Today's topic is Varna and access to property. एंशियंट इंडिया में दो वेज होते थे जिससे हम लोग प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते थे, गेन कर सकते थे. फर्स्ट इज जेंडर एंड सेकंड इज वर्ना. तो एंशियंट इंडिया में वर्ना सिस्टम चलता था, जिसके बारे में हम लोग को 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद के से पता चलता है कि उसमें एक हाइम है, वर्ड्स है, जिसका नाम है पुरुष सूक्त. इसमें मेंशन किया गया है कि हमारे सोसाइटी में, एंशियंट इंडिया की बात हो रही है, हमारे सोसाइटी में 4 कैटेगरीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. फर्स्ट इज ब्राह्मण्स, सेकंड इज क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्र. अगर हम इन चीजों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसमें ये भी मेंशन किया गया है कि जो ब्राह्मण्स हैं वही वेद पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, दान दक्षिणा ले सकते हैं, दे सकते हैं और वेदों को पढ़ सकते हैं. सेम ये क्षत्रिय के साथ है, ये लोग भी वेद पढ़ सकते थे, दान दक्षिणा दे सकते थे, ले नहीं सकते थे, और प्रोटेक्शन करना ये इनका मेन वर्क होता था. देन वैश्य का भी यही होता था कि वो लोग वेद पढ़ सकते थे, दक्षिणा दे सकते थे, और मेन ऑक्यूपेशन ये था कि ये लोग ट्रेड करते थे, प्रोड्यूस करते थे, जिनका मेन ऑक्यूपेशन था. देन शूद्र, ये जो अपर 3 वर्णास थे, इनको बस इनको सर्व करना होता था, इनकी सर्विट्यूड करना होता था. और अगर हम तीनों को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें तो इनको तो कुछ राइट ही नहीं है प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का. तो बेसिकली ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, सोसाइटी में अगर इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो जब प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होंगे यही रिच होंगे, प्रॉस्पेरस होंगे, और इन्हीं के पास पैसा होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो इससे भी जो सोसाइटी में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं. हम लोग ने सभी देखा है कि जो धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र हैं और इवन ऋग्वेद भी जो है वो ब्राह्मण्स ने लिखे हैं. और ऑब्वियस सी बात है जब ब्राह्मण्स ने खुद ही लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है के ऊपर अपने आप को टॉप पे रखते थे. तो शास्त्र एंड धर्म सूत्र में हम लोग को ब्राह्मण्स का व्यू देखने को मिलता है कि उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में. देन आगे चल के क्या होता है कि बुद्धिस्ट जो होते हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं. वो बोलते हैं कि समाज में, सोसाइटी में डिफरेंसेस तो होते हैं, बट ये जो डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में वो नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल नहीं होते. मींस ऐसा नहीं है कि इन बर्थ के बेसिस पे किसी को कैटेगराइज किया जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं इनको सही नहीं किया जा सकता है.